सरकार ने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी और तेज प्रक्रिया के जरिए नौकरी देने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है। इसके साथ ही सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 95 मृतक आश्रितों की परसों से लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का संकल्प लिया। मुझे खुशी है कि इस संकल्प को पूर्ण करते हुए हमने पिछले वर्ष 150 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने परिवहन निगम के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ मिलकर एकजुट प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज परिवहन निगम वर्षों पुराने वित्तीय संकट से उभरने में भी बहुत हद तक सफल हुआ है। वर्ष 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ अर्जित किया है। आज निगम के बेड़े में नए वाहन शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नए बस स्टैंडों का बड़े ISBT की तर्ज पर अनेक स्थानों पर उनका विस्तार हो रहा है। कार्यशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन निगम के साथ ही सिंचाई विभाग में भी 129 नव चयनित ड्राफ्टमैन और 15 नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सिंचाई योजनाओं का विस्तार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आप सभी नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्टमैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार ने जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।
इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम अब अपना उत्तराखंड में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 4 IAS अधिकारियों के तबादले किए। 2 अगस्त 2025 को जारी आदेश के तहत 2022 बैच के इन युवा अफसरों को विभिन्न जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई। शासन का ये कदम जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को और भी मजबूत करने के इरादे से देखा जा रहा है। जारी आदेश के मुताबिक दीपक रामचंद्र सेठ को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राहुल आनंद को अब देहरादून का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। साथ ही गौरी प्रभा को रानीखेत में और साथ ही दीक्षिता जोशी को पौड़ी में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सभी अफसर IAS 2022 बैच के हैं और प्रशासनिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया के बाद अब जमीनी जिम्मेदारियों में उतर आए। इनमें से कुछ अधिकारी पहले से प्रतिवेशित थे और साथ ही अब उन्हें स्थायी रूप से कार्यभार सौंपा गया है। शासन द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल प्रभाव से अपनी तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करें। सरकार का उद्देश्य है कि जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त साथ ही दुरुस्त रखा जाए और युवाओं को नेतृत्व में आगे लेकर जाया जाए। ऐसा बदलाव सरकार की उस नीति का हिस्सा है जहां पर तेज, पारदर्शी और जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।